नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं बिलासपुर में। जैसा कि आपको मालूम है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का एक चर्चित फैसला सहायक शिक्षकों की शिक्षक और प्रधान पाठक के पद पर जो पदोन्नति हुई थी उसको लेकर आज आदेश आ गया है। ये आदेश क्या था, इस आदेश में क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, शिक्षकों को कैसे राहत मिली है, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता रोहित शर्मा से। शर्मा सर, आपका स्वागत है। सर, आज जो मामला आया है ये शिक्षक पदोन्नति वाला, इसमें क्या क्या कहा गया है न्यायालय की ओर से और इस फैसले को अब किस तरह से सरल तरीके से समझ सकते हैं? देखिए, मूलतः जो विषय था, जो विभिन्न असिस्टेंट टीचर अपने टीचर में पद पर प्रमोशन पाए थे और टीचर से हेडमास्टर के पद पर प्रमोशन पाए थे, वे सारे लोगों को प्रमोशन के उपरांत पोस्टिंग दी गई थी। जिस जगह पर पोस्टिंग दी गई थी, कुछ व्यक्तिगत कारणों से और अन्य कारणों से उन्होंने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था जिसमें अपने पोस्टिंग के स्थान पर संशोधन की मांग की थी, जिसे उस बातों को संज्ञान में लेते हुए संशोधित आदेश जारी किया गया। संशोधित आदेश जारी करने के उपरांत वे अपने नवीन संशोधित जगहों पर जाकर के ज्वाइन कर चुके थे और विगत कुछ माह से सेवा भी दे रहे थे। अचानक से सरकार के द्वारा ये जो संशोधित स्थापना आदेश था उसको रद्द कर दिया गया और उनको मूलतः जहां पे पहली बार प्रमोशन के बाद पोस्टिंग दी गई थी वहां पर जाकर के ज्वाइन करने हेतु कहा गया। क्योंकि ये सारा का सारी कार्यवाही उनके अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद अचानक से की गई थी, इसीलिए ये व्यथित होकर के उच्च न्यायालय की शरण में आए थे। और जहां पर उच्च न्यायालय ने पूर्व में अंतरिम राहत देते हुए यथास्थिति की आदेश पारित किया था और फाइनली जब बहस हुई तो कोर्ट ने इस बातों को संज्ञान में रखते हुए एक 7 सदस्यीय कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है, जिस कमेटी के चेयरमैन प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट होंगे। इसके अलावा उसमें मेंबर होंगे जो लोक शिक्षण संचालनालय के जो डायरेक्टर हैं वो, और 5 संभागों के ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन भी उसके सदस्य होंगे। ये 7 सदस्यीय कमेटी 15 दिवस के भीतर जो भी याचिकाकर्ता थे उनको अगर उस पर और कोई पहलू को उनके समक्ष उनके संज्ञान में लाना है तो वहां पर भी अपना अभ्यावेदन पेश कर सकते हैं। इसके अलावा पूर्व में जो अपने पोस्टिंग आदेश में संशोधन हेतु उन्होंने जो आवेदन लगाया था उसमें लिखी गई बातों के तथ्यों को भी आलेख में रखते हुए ये सदस्यता उस पर विचार करेगी और 45 दिवस के भीतर इस पर निर्णय लेकर के नवीन आदेश जारी करेगी, या जो लोग जहां पर वर्तमान में कार्यरत हैं उन्हें वहीं पर स्थापित रखेगी और जिस प्रकार का न्यायोचित होगा वैसा निर्णय लेगी। सर, एक और बात है इसमें कि जैसे कई लोग बोल रहे थे कि हम जहां संशोधन हमारा हुआ है उसमें जाएं कि जो हम जहां हमको अभी वर्तमान में भेज दिया गया वहां जाए, इसमें जाना कहाँ है? इन बातों को कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो संशोधन के उपरांत जहां पर वो ज्वाइन कर चुके थे पिछले 4 माह पूर्व, जहां पर वो सेवा दे रहे थे और वहां पर जहां से उनकी सैलरी बननी थी वहीं पर वो जाकर के ज्वाइन करेंगे और उनकी सैलरी के विषय को भी कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया है कि इससे ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और इसलिए उन्हें वहां पर जाके ज्वाइन करके अपनी सेवा देती रहनी है जहां पर वो वर्तमान में कार्यरत थे। सर, मैं जैसा आपको बताना चाहता हूं कि जो पदोन्नति का जो विषय है इस पे जिला स्तर पर भी कई पदोन्नतियां हुई है। प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर के एचएम पर पदोन्नतियां हुई है, उसमें भी संशोधन हुए हैं। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में 2 साल पूर्व जो नई नियुक्तियां हुई थी उसमें भी आदेश जारी करने के बाद संशोधन किए गए थे। इसके पहले भी संशोधन होते आए हैं, तो ये एक प्रचलन में था और नियोक्ता को वो अधिकार रहता है। जैसे डीपीआई से लोक शिक्षण संचालनालय से व्याख्याताओं के भी कई नई नियुक्तियां हुई थी, उसमें बाद में उनको भी आदेश संशोधित किया गया। तो ये ट्रेंड में था, जैसे भी आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया। तो इसमें समानता क्या है? ये इसमें जब इनको मिल सकता तो इनको भी क्यों नहीं मिल सकता? ऐसी बातें आती रहती हैं। देखिए, कभी भी कोई पदस्थापना हो, स्थानांतरण हो या नियुक्तियां हो, आप इसको अधिकार के रूप में क्लेम नहीं कर सकते। आप अपनी विषय और वस्तु स्थिति से उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हैं और जितना दायित्व आपके ऊपर अधिरोपित है कि आप शासन के लिए कार्य करेंगे, उतना ही दायित्व इन उच्च अधिकारियों पर भी अधिरोपित है कि वो युक्ति युक्त रूप से जिसका जहां समुचित उपयोग हो सके वहां उसको स्थानांतरित करेंगे। प्रचलन में क्या चल रहा है
गैर वैधानिक रूप से या अगर कोई बातें होती हैं तब वो कोर्ट के समक्ष आती हैं और उसी के लिए न्यायालय है। अगर नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में आते तो नियोक्ता कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो यह छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रोहित शर्मा, जिन्होंने कई तथ्यों को सामने भी रखा और एक उदाहरण हमने इनसे लिया भी था और इस उदाहरण को उन्होंने बखूबी भी जवाब भी दिया है। मामला फिलहाल अभी 15 दिन के आवेदन और उसके बाद जो आलोक शुक्ला सहित 5 अन्य लोगों की कमेटी बनाई गई थी उस पर निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल शिक्षकों के लिए राहत है। दिवाली इस बार शिक्षकों की अच्छी होगी यह उम्मीद की जा रही है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनोज जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।